हे गाइस, इस वर्कशॉप में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही सिंपल सी बिजनेस मॉडल पे। ठीक है, वो है कि आर्ट एंड स्टेशनरी एंड क्राफ्ट मटेरियल के जो स्पेस है, और उसमें से आई टॉक अबाउट 4 कंपनीज। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट्स क्या है, बहुत सिंपल है। आपने देखा होगा, आपके घर में अगर बच्चे हो या आप जब बच्चे थे, आपने ये पेन्स यूज़ किए, पेंसिल्स यूज़ किए बहुत ज़्यादा। फिर आपने ये जो क्रेयॉन्स हो गया, फिर आपका ज्योमेट्री बॉक्स, ठीक है, उसमें भी जो कॉम्पास होता था, स्केल होता था। तो ये सारी चीज़ें ये कंपनीज बनाती है। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखोगे ये जो नोटबुक है, जैसे ये जो 4 कंपनी, उसमें से एक कंपनी का नोटबुक भी मैं यूज़ करता हूँ, उसका नाम है डोम्स करके। तो ये जो नोटबुक्स हो गया, फिर आप देखोगे वाटर कलर्स एंड एवरीथिंग। तो ये सारे आर्ट एंड स्टेशनरी के ये 4 कंपनीज है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो स्पेस है, ये स्पेस आपको समझ में आ रहा है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन का खेल है ना। बिकॉज अगर आप कोई नोटबुक्स बेच रहे हो, पेन बेच रहे हो, पेपर बेच रहे हो, जनरली लोग पेन खरीदते हैं 10, 15, 20 रुपए का ही, है ना। जनरली ये जो मैंने कॉपी खरीदा कितना ही होगा, 30, 40 रुपए का होगा। बट द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से इसके लाइक ये खेल में जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा और डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, मतलब आपके आंखों के सामने जो ब्रांड सबसे ज़्यादा रहेगा, आप वही प्रोडक्ट जाके खरीदोगे, है ना। आपको अगर लेट से फॉर एग्जाम्पल एक नोटबुक चाहिए होगा और आपके आसपास से फॉर एग्जांपल आज ये कैमलिन का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है, तो आप कैमलिन का बुक खरीद लोगे। मैं सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। तो ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन का खेल है, जस्ट लाइक से एफएमसीजी की तरह। क्योंकि एफएमसीजी में भी देखोगे, आपके घर के सामने जो चिप्स का पैकेट सबसे ज्यादा बिकता है, वो बिंगो हो या लेस, आप वही उठा लेते हो, है ना। ये वैसा टाइप का एक बिजनेस मॉडल है जो कि एक प्योर प्ले डिस्ट्रीब्यूशन का गेम है। ठीक है, अब चलिए हम इस चारों कंपनीज के बारे में बात करते हैं, जहां पे एक कंपनी बहुत अच्छी है और बाकी कंपनीज उतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, तो अभी हम चलो बात करते हैं, ठीक है, एक एक करके। तो पहले जो कंपनीज अच्छा नहीं कर रहे, क्या, हाउ डू आई डिफाइन इट, कि उस कंपनीज में ग्रोथ नहीं है, सेल्स का ग्रोथ नहीं है। देखिए, आज कोई भी कंपनी अगर आप देखोगे हमारे देश में हो या दुनिया में, उनका अगर सेल्स नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। मैं 2-3 दिन पहले एक रात को मैंने एक ऑडियो भी भेजा था एक्स में, और यही बोला था कि आपको कैसे पता चलेगा बैलेंस शीट या कैश फ्लो स्टेटमेंट जो आज बुरा है आगे जाके अच्छा होगा कि नहीं। और ये एक ही मेट्रिक है, वो है कि देखो कि सेल्स का ग्रोथ हो रहा है कि नहीं। क्योंकि आगे जाके अगर आपने सेल्स नहीं बढ़ाया, मतलब आपके कंपनी आगे नहीं बढ़ा, पिछले साल भी 100 रुपए, इस बार भी 100 रुपए का सेल्स है, तो आपका बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट कब तक बढ़ेगा, और ये नहीं बढ़ सकता है। गॉट इट। तो जो बुरा सिचुएशन है वो और बुरा बनता जाता है। लेकिन अगर आपका सेल्स ग्रो करता रहेगा, ऑटोमेटिकली द कंपनी मेक्स मोर मनी। सो उस पैसे से कंपनी अपना डेट भी चुकाता रहेगा, राइट, नेट डेट फ्री हो जाएगा। उस पैसे से अपने कंपनी का क्या होगा, फिर धीरे धीरे करके कैश फ्लो नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा, डिविडेंड्स देने लगेगा, राइट। सो ये इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम सेल्स ग्रोथ। इसीलिए मैं कोई भी जब कंपनी का एनालिसिस करता हूँ, पीयर टू पीयर करता हूँ, मैं सबको बोलता हूँ कि ट्रैक करना है उस कंपनी का सेल्स ग्रोथ और उसके पीयर्स का भी सेल्स ग्रोथ एवरी क्वार्टर, ताकि आपको समझ में आए कि किस तरीके से आपका कैपिटल एलोकेशन डिसीजन सब ले सकते हो। सो कमिंग टू नाउ दिस राइटिंग इंस्ट्रूमेंट स्पेस, लिंक लिमिटेड, कोकियो कैमलिन, और एक और कंपनी है जिसका अभी फ्लेयर का भी रिजल्ट नहीं आया। फ्लेयर, ओके, तो पहले मॉडल डिस्कस करते हैं। लिंक बेसिकली पेन बनाने वाला कंपनी है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे आप देखोगे लिंक का पेन जो 5-10 रुपए का होता है, और उनका पेंटोनिक करके एक पेन है जो उनका हाई वैल्यू आइटम है, ठीक है। और पेंटोनिक का अगर आपका प्रोडक्ट मिक्स चेंज होगा तो ऑफकोर्स कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा, और पेंटोनिक का अगर वॉल्यूम बढ़ा तो ऑफकोर्स उसका प्रॉफिट्स एंड ईपीएस का ग्रोथ ज्यादा रेट से आएगा, शेयर होल्डर्स के लिए अच्छा होगा। तो इसीलिए वो पेंटोनिक बनाया जो 30-40 रुपए का पेन होता है। दूसरा जो कंपनी है वो है कि कोकियो कैमलिन, विच इज मोर ऑफ अ राइटिंग इंस्ट्रूमेंट, मैं नहीं बोलूंगा, वो आर्ट एंड स्टेशनरी के बात में बोल सकते हो कि दैट इज द काइंड ऑफ कंपनी। आपने कैमलिन का तो बहुत सारे यूज किए हो ना, वो सब क्रेयॉन्स एंड एवरीथिंग, तो वो कंपनी बहुत फेमस है उसका। और दूसरे साइड में और तीसरे साइड में दिस कंपनी कॉल्ड फ्लेयर, ठीक है। तो फ्लेयर का क्या है, फ्लेयर का खुद का पेन्स होते हैं, ठीक है। अब देखोगे रणबीर कपूर और रणवीर सिंह दोनों, फ्लेयर और पियरी कार्डिन, आई थिंक इन दोनों का ब्रांड एम्बेसडर भी है। तो एक तो पेन बनाने वाला फ्लेयर है और दूसरा है पियरी कार्डिन जो थोड़ा उनका हाई वैल्यू प्रोडक्ट है, ठीक है। तो पियरी कार्डिन भी इनका एक सब्सिडियरी कंपनी है, ठीक है। फोर्थ एक कंपनी का बात करने वाला है, उसका नाम है सेलो वर्ल्ड। मैं सेलो में एकदम नहीं बोलूंगा कि डायरेक्टली राइटिंग इंस्ट्रूमेंट में है, बिकॉज सेलो वर्ल्ड का 68% रेवेन्यू आता है उनका ग्लासवेयर सेगमेंट में। मतलब उनका ये जो सारे कांचों का जो भी सामान मिलता है ना आपको, ये सब कटलरी सेट एंड ऑल दैट, वो सेलो बनाती है, तो वो उनका मेजॉरिटी सेगमेंट है। बट वाई एम आई इंक्लूडिंग सेलो इन दिस वीडियो इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट, बिकॉज उनका 15-20% ऑफ द सेल्स आता है राइटिंग इक्विपमेंट से। आपने सेलो का तो
तो पक्का पेन यूज किया होगा, नोटबुक्स यूज किए हो, राइट। तो सेलो का क्या है, 68% ग्लासवेयर सेगमेंट से, 15-20% आता है आपका राइटिंग इक्विपमेंट से, और बाकी का जो सेगमेंट है उनका एक मोल्डेड फर्नीचर का एक सेगमेंट है, मोल्डेड प्लास्टिक फर्नीचर एंड ऑल दैट बनाते हैं। तो लेकिन मैं सेलो को इसीलिए इंक्लूड इसीलिए भी कर रहा हूँ बिकॉज 15-20% तो है राइटिंग में, राइट। तो यहाँ पे ये जो 4 कंपनीज है, फ्लेयर, लिंक, सेलो और यहाँ पे कोकियो कैमलिन, ठीक है, इन चारों में उतना ग्रोथ दिखता नहीं है मुझे, बिकॉज पिछले क्वार्टर में भी इन चारों का उतना ग्रोथ नहीं आया। इस बार में मैं बता सकता हूँ लिंक का सेल्स का आई थिंक डिग्रोथ हुआ। कोकियो कैमलिन का तो पूरा FY24 ओवर 23 में कोई ग्रोथ नहीं आया। मैं इसका रीजन बताता हूँ कि क्यों नहीं हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद सेलो का भी अगर मैं नंबर बताऊँ, सेलो का ओवरऑल सेल्स ग्रोथ आई गेस सिंगल डिजिट में ही है, although I don't remember the number right now, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, हाँ, the number only grew 10%, sales grew 10% in FY24 over FY23, तो उतना कुछ अच्छा है नहीं। और यहाँ पे ये जो और फ्लेयर का Q4 नहीं आया, लेकिन Q3 में भी फ्लेयर का कोई ग्रोथ नहीं था। अब इसका बहुत सारे रीजंस है। लिंक लिमिटेड का रीजन ये था कि उनका एक्सपोर्ट मार्केट में बहुत प्रॉब्लम्स आ गए, ठीक है। अब लिंक का था FY23 में उन्होंने गाइडेंस दिया था कि वी विल ग्रो 25%, लेकिन सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में जब एक्सपोर्ट मार्केट में प्रॉब्लम आया तो इन्होंने क्या किया, अपने 25% का गाइडेंस को 17% में लाया, और कंपनी का जो ग्रोथ रेट था जो 20-25% से ग्रो कर रहा था वो घट के 4% हो गया। और अभी भी इफ यू लुक एट द Q4 ओवर Q4 का नंबर, राइट, लिंक का कोई ग्रोथ नहीं है सेल्स का। तो लिंक इज अ कंपनी जो मतलब प्रॉमिस ज्यादा किया, डिलीवर कम किया, इसीलिए स्टॉक पड़ा हुआ, ठीक है। क्योंकि मार्केट में देखिए, अगर आपने कोई प्रॉमिस किया तो उसको डिलीवरी करनी है। आपका आगे जो भी प्रॉब्लम हो जाए, एक्सपोर्ट का प्रॉब्लम या आपको खुद को डेंगू हो जाए, फर्क नहीं पड़ता है मार्केट को, ठीक है। मार्केट का है कि लाइक अगर आपने 25% का गाइडेंस दिया है तो वो देख के, वो सुन के बहुत लोग शेयर में आए थे, लेकिन सब्सिक्वेंट क्वार्टर में अगर आपका कोई ग्रोथ ही नहीं है तो फिर शेयर होल्डर्स भाग गए ना, क्योंकि उनको 25% का ही और मिल रहा है। पैसा तो दुनिया में लिमिटेड है, और यहाँ पे मैं क्यों बैठे रहूँ, राइट, कि भाई अब लिंक कब पता नहीं ठीक हो जाएगा। तो कंपनी क्या किया, गाइडेंस घटाया और डिलीवरी उससे भी कम किया, तो बहुत बुरी बात है। और रीजन था बिकॉज एक्सपोर्ट मार्केट चल नहीं रहा है। कोकियो कैमलिन कॉल नहीं करता है, बट उनका जो एनुअल रिपोर्ट था उससे मुझे एक चीज समझ में आया कि कोविड का जो 2 साल था, FY21 एंड 22, ठीक है, वो जो 2 फिस्कल था उसमें स्कूल कॉलेजेस सब बंद था, है ना। तो 2023 में एवरीथिंग केम बैक अप, राइट। सो 2023 वाज लाइक FY20 के तरह, जस्ट कोविड से पहले वाला फिस्कल का बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, उनका वो हाई बेस में इन FY24 उतना ग्रोथ नहीं आया। ये आपने देखा होगा वंडरला हॉलीडेज, कोई आप देखे होंगे इंडियन होटल्स, क्योंकि आज जब सारे होटल्स वापस आ चुके हैं, ठीक है, अब इस हाई बेस में आगे तो आपको वो 40% का ग्रोथ नहीं मिलेगा जो आपको मिलता था FY23 में, क्योंकि उस टाइम पे आप कंपेयर ही कर रहे थे एक ऐसे टाइम के साथ जब सारे होटल्स और हॉस्पिटल सब कुछ बंद था। Got it? So the point that I'm trying to say, I shouldn't say hospital, क्योंकि हॉस्पिटल में ये प्रॉब्लम नहीं था। ये लेट्स से अम्यूजमेंट पार्क, होटल, फिर आपका मल्टीप्लेक्स, ठीक है, और यहाँ पे राइटिंग इंस्ट्रूमेंट, बिकॉज देखिए सारे कॉर्पोरेट्स बंद था तो लोग पेन्स तो यूज नहीं कर रहा था, सारे स्कूल बंद था, तो ये जो सारे राइटिंग इंस्ट्रूमेंट वाले कंपनीज, ये लोग बैग्स वगैरह भी बनाता है, तो ना बैग्स का बिक्री हुआ, ना आपने पेंसिल बेचा, ना आपने क्रेयॉन्स बेचा, सारे बच्चे घर में बैठे हैं आईपैड में खेल रहे हैं। सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से इसके लिए उस माहौल से जब FY23 में वापस आए, राइट, तो FY23 में बहुत तगड़ा ग्रोथ दिखा कोकियो कैमलिन में। क्यों? बिकॉज वी वर कंपेयरिंग इट विद अ लोअर बेस इन द पास्ट टू फिस्कल, ठीक है। लेकिन अभी इन FY24 में कैमलिन का कोई ग्रोथ नहीं आया, बिकॉज that can be the only plausible thing, right, कि अभी उस हाई बेस में you cannot grow at a fast pace। लेकिन मार्केट क्या है, मार्केट देखता है पेस ऑफ ग्रोथ, है ना। क्योंकि अगर आपका पेस ऑफ ग्रोथ घटा, मतलब क्या है, जो गाड़ी पहले 5th गियर में चल रहा था, अगर आज वो गाड़ी 2nd गियर में चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि गाड़ी रुक गया, गाड़ी आगे ही जा रहा है, लेकिन गाड़ी स्लोली आगे जा रहा है। पहले 5th गियर में भागता था। तो मार्केट में कोई स्टॉक जैसे HDFC बैंक इज अनदर गुड एग्जांपल, है ना। पहले वो गाड़ी भागता था 25-30% से, 2012, 13, 14 का बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद उसका जितना साइज बढ़ता गया, फिर वो गाड़ी भागता था 20% से, मतलब 5th गियर से 3rd गियर में आ गया। और अभी जो मर्जर किया HDFC लिमिटेड के साथ, फिर अभी तो 15-16% का ग्रोथ रेट आ गया। मतलब क्या, गाड़ी आगे जा रहा है लेकिन अभी 2nd गियर में आगे जा रहा है। गॉट इट? तो मार्केट को चाहिए वो पेस, क्योंकि अगर आपका ग्रोथ का रेट ही घटते जा रहा है, राइट, तो आप क्यों जा रहे हो मार्केट में, है ना।
तो यही वाला पॉइंट है जो एचडीएफसी के बहुत सारे शेयर होल्डर्स को ये बात समझ नहीं आता है, उनको लगता है बहुत अच्छी कंपनी है। आई हैव नेवर कॉन्टेस्टेड दैट, इट्स द बेस्ट बैंक इन दिस कंट्री बाय अ ह्यूज डिस्टेंस, बट ऑल आई एम सेइंग इज अगर आपका पेस ऑफ ग्रोथ बिजनेस में घटता जाएगा ना, या आपका ग्रोथ रेट नहीं दिखेगा, तो आप पैसा नहीं बनाओगे जितना भी आपका अच्छा हिस्ट्री हो। नाउ कमिंग बैक टू दिस, ठीक है, तो ये जो अभी ऑफकोर्स मुझे प्लेयर का रिजल्ट के लिए देखना पड़ेगा, राइट, क्योंकि बात यह है कि लिंक, कोकियो, कैम्बलिन और सेलो में उतना ग्रोथ आया नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं प्लेयर में क्या है। अब ये हो गया ये चारों कंपनीज, ठीक है, ये मुझे लगता है कि एक तरफ है। अब आते हैं अच्छे कंपनी की तरफ, वो है कि डोम्स इंडस्ट्रीज। तो डोम्स का मुझे जो अच्छा चीज लगता है कि लाइक ये लोग डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत तगड़ा है, ठीक है। इनका कुछ आई थिंक 13 या 14 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है और इनका पैन इंडिया में बहुत तगड़ा डिस्ट्रीब्यूशन है। अब ऑफ कोर्स आप बोल सकते हो कि मेरा सैंपल साइज छोटा है, लेकिन मैं जब पिछले महीने पूरा जो मुसौरी में बिताया था, तो मुसौरी में मैंने जितना भी आर्ट एंड स्टेशनरी के दुकान में गया था उसमें डोम्स छाया हुआ था, ठीक है। तो डोम्स बेसिकली क्या करती है, डोम्स का आज अगर उनका मैं पूरा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बताऊं, उनका आज भी आई थिंक 35-40% सेल्स आता है पेंसिल बेच के, ठीक है। और इनका बेस्ट पार्ट ये है कि पेंसिल का जो भी इंडिविजुअल पार्ट्स जिसको मिला के पेंसिल बनाते हैं, वो जो लेड हो गई, फिर उसका जो बॉडी हो गया, वो भी डोम्स बनाते हैं। मतलब इनका पूरा बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी रेडी है, गॉट इट। तो इससे क्या होता है, वो पेंसिल सोचिए ना, अगर आप रॉ मटेरियल्स कहीं और से लाके सिर्फ असेंबल कर रहे हो पेंसिल, तब आपका तो हार्डली कोई मार्जिन बनेगा। तो एक उनको पता है कि क्या ये पेंसिल है, तो इट कैन नॉट बी अ हाई वैल्यू प्रोडक्ट, तो इसलिए वॉल्यूम का गेम है, तो बहुत तगड़ा डिस्ट्रीब्यूशन किया। और दूसरे साइड में क्या किया, आपने कॉस्ट पे टोटल कंट्रोल किया कि ताकि पेंसिल का सारे कंपोनेंट भी ये बनाए। तो फिर इन्होंने क्या किया, कॉस्ट कंट्रोल किया, वॉल्यूम्स को स्केल किया। तो इसी वजह से क्या हुआ, डोम्स इज आउट परफॉर्मिंग व्हेन इट कम्स टू अदर कंपनीज। इससे आपको ये भी दिमाग में मतलब लगना चाहिए, व्हाट इज द अदर बिजनेस दैट कम्स टू माइंड इस एंगल से, वॉल्यूम का गेम और कॉस्ट कंट्रोल, बिकॉज यू आर डीलिंग विद प्रोडक्ट्स जो कि डे टू डे आइटम है, उसमें आप ज्यादा प्राइस में बेच नहीं पाओगे। द आंसर इज डीमार्ट, क्योंकि डीमार्ट में भी आप देखोगे राधाकृष्णन दामानी अंडरस्टूड दिस लॉन्ग बैक, जब उसने डीमार्ट चालू किया था कि मुझे कोई फैंसी दुकान नहीं खोलना है, मुझे लैंड को ओन करना है, बिकॉज इफ यू ओन द लैंड यू कंट्रोल कॉस्ट। आपको भाड़ा नहीं दे पा रहे, कल वो जो भाड़ा आपसे लेगा वो मकान मालिक कल भाड़ा बढ़ा दिया और यहाँ पे आप ग्रोसरी आइटम बेच रहे हो, आपका तो मार्जिन स्थाप होकर खत्म हो जाएगा, वो दुकान ही बंद, राइट। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, सारे लैंड खरीद लिया, ठीक है, और उसमें धीरे धीरे करके डीमार्ट चालू किया। तो कॉस्ट पे टोटल कंट्रोल किया। इवन अब डीमार्ट के अंदर भी जाओगे तो ऐसे लगेगा कोई वेयर हाउस के अंदर ऐसे पूरा एकदम माउंटेन्स ऑफ मैगी और माउंटेन्स ऑफ चिप्स का पैकेट पड़ा है। तो मैं डीमार्ट का मॉडल यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि कॉस्ट टोटली कंट्रोल किया, क्योंकि जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट में आपको उतना मार्जिन कभी नहीं मिलेगा। सो कॉस्ट कंट्रोल करो और वॉल्यूम का गेम खेलो, प्रोडक्ट लाखों करोड़ों लोगों के सामने आप लेके जाओ। डोम्स यही कर रहा है, ठीक है, और दूसरे साइड में कॉस्ट कंट्रोल कर रहा है। सो कॉस्ट कंट्रोल एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन इज वेरी क्रिटिकल टू डूइंग वेल इन द राइटिंग इक्विपमेंट एंड द एफएमसीजी स्पेस, ठीक है। फिर से फॉर एग्जांपल इवन आप देखोगे वैल्यू अपैरल में भी वही है, कॉस्ट कंट्रोल। लेकिन क्या है प्रॉब्लम, कॉटन आता है आपका फार्मर्स वगैरह से, है ना, लेकिन अगर कॉटन का प्राइसेस बढ़ जाता है तो इनका प्रॉब्लम होता है कि क्या, और से फॉर एग्जांपल अगर इनका कस्टमर्स तो प्राइस सेंसिटिव होगा, राइट। तो अगर कस्टमर प्राइस सेंसिटिव है लेकिन कॉटन प्राइसेस बढ़ गया, तो इसलिए आप देखोगे वी मार्ट जैसे बिजनेसेस को बहुत प्रॉब्लम हुआ, हो भी रहा है अभी। सो कमिंग बैक टू दिस, अभी डोम्स का, तो आई गेस आपको मैं ये जो डी मार्ट का एग्जाम्पल दिया तो आपको अभी समझ में आया, राइट, कि डोम्स का मॉडल थोड़ा सा डीमार्ट की तरह है। यही तो देखो आपको क्रिटिकल थिंक करना पड़ेगा इस तरीके से, क्योंकि जब आप कोई पेंसिल वाला कंपनी पढ़ रहे हो, यू जस्ट कांट थिंक ऑफ इट कि मैं एक पेंसिल का कंपनी पढ़ रहा हूँ। आपको तब सोचना पड़ेगा कि बाकी कंपनी, देखो मेरा काम इस वीडियोस में बनाना क्यों है कि सोचते कैसे है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको ये नहीं सिखा रहा हूँ कि किस में पैसा डालना है, किस में पैसा नहीं डालना है, ठीक है, वो तो भाई कोई भी कर सकता है, इसमें डालो उसमें नहीं डालो, अपना ओपिनियन दो, लेकिन सोचते कैसे है, क्योंकि प्रोडक्ट अलग हो सकता है, ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली तो धंधा ही है ना, करेक्ट। तो ऐसे आप सोचो। और ऑफ कोर्स मैंने डीमार्ट और यहाँ पे डोम्स का एक क्लासिफिक मतलब एक सिमिलैरिटी दिखाया। नाउ आपका काम है कि आप आपके दिमाग चला के सोचो और कितने सारे मॉडल्स आप सोच सकते हो। सो ये कंपनी में क्या हो रहा है, ये कंपनी में सारे अच्छी चीजें हो रहा है, ठीक है। ये कंपनी ऐसा है जो आईपीओ जो लास्ट ईयर आया था, तो इन्होंने आईपीओ में बताया था कि हम लोग 25% से ग्रो करेंगे इन FY24 ओवर 23, और इनका जो सेल्स ग्रोथ है दैट ग्रू 27% YOY इन FY24 ओवर 23। मतलब क्या, जो गाइडेंस दिया 25%
28% का किया कितना 27। मतलब क्या, बहुत बढ़िया, क्योंकि जो तुम गाइड कर रहे हो और आगे जाके अगर तुमने गाइडेंस को बरकरार रखा और वैसा परफॉर्म किया तो तुमको वो स्टॉक पैसा बनाता जाएगा। दूसरा चीज है कि कंपनी सिंस कॉस्ट कंट्रोल इतने सही से कर रहा है अलॉन्ग विद एक्सपेंडिंग डिस्ट्रीब्यूशन, तो इनको ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिला। सो इफ आई टेल यू, इनका पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रू 55% YOY इन FY24। तो मतलब क्या, कंपनी ग्रो कर रहा है जैसे, जबकि बाकी का कोई कंपनीज का कोई ग्रोथ ही नहीं है और ये ग्रो कर रहा है 27% से। ठीक है, इन्होंने अपने गाइडेंस, जैसे लिंक और डोम्स में डिफरेंस क्या है, दोनों ने 25% का गाइडेंस दिया। लिंक ने किया कुछ कितना 4-5%, लेकिन डोम्स ने किया कितना 27%। दैट इज वाई आप देखो, मैं बार बार बोलता हूं ना, चार्ट सिर्फ देख के कोई सेंस नहीं बनता है, आपको बिजनेसेस को ट्रैक करना पड़ेगा। गॉट इट? क्योंकि आगे जाके खेल उल्टा भी हो सकता है ना, डोम्स बुरा बन गया, लिंक अच्छा बन जाएगा, लेकिन जो चार्टिस्ट है उसको बात कभी समझ में नहीं आएगा कि धंधे में क्या हो रहा है। क्योंकि अगर आपको पता है कि धंधे में क्या हो रहा है, नाउ इफ यू लुक एट द 6-8 मंथ्स का चार्ट ऑफ डोम्स एंड लिंक, आपको पूरा लॉजिक समझ में आएगा कि क्यों एक का स्टॉक ऊपर जा रहा है, एक दूसरे का स्टॉक नीचे जा रहा है। गॉट इट? बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप कोई मतलब डोम्स ही अच्छा करेगा और लिंक खराब होगा। कल अगर लिंक अच्छा करने लग गया, डोम्स बुरा हो गया, तो मैं डोम्स से निकल के लिंक में चला जा सकता हूँ। गॉट इट? बट कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है यहाँ पे। गॉट इट? इट्स जस्ट दैट मैं आपको सिखा रहा हूँ अगेन कि सोचते कैसे हैं। ठीक है, सो अभी हम बात करते हैं कि जैसे इनका केपेक्स का प्लान्स में, डोम्स में, इनका आई गेस अभी क्या कर रहे हैं ये लोग, इनका पेंसिल का पोर्टफोलियो बहुत तगड़ा है, फिर इनका आर्ट एंड स्टेशनरी में भी ये लोग बहुत तगड़ा है, लेकिन इनका कोई पेन का पोर्टफोलियो उतना अच्छा नहीं है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, अभी पेन्स में अपना कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं। ठीक है, ये लोग अभी कोशिश कर रहे हैं कि लिंक और पेंटोनिक के साथ डायरेक्टली लड़े। गॉट इट? तो क्योंकि पेन्स में अगर अच्छा हो गया, क्योंकि मैंने जो जितना भी डोम्स के जितने भी लोगों से इधर उधर का बात भी किया है, ठीक है, मैं तो ऐसे ही हंसी मजाक में बात करता हूँ, बिकॉज मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको हर दुकान में जाके बात करना पड़ेगा, लेकिन उनमें वहां पे पेंसिल्स वगैरह बहुत स्ट्रांग है, पेन्स उतना है नहीं। तो मैनेजमेंट यही बोलता है कि आगे जाके हमको पेन का पोर्टफोलियो को बढ़ानी है। और इसके साथ साथ ऑफ कोर्स ये लोग 2025 आई गेस, ये जो सामने वाला ईयर है, मतलब ये जो अभी जो चल रहा है FY25, इसमें ये लोग एक नया प्लांट भी बिठा रहा है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब, कंपनी केपेक्स कर रहा है, कंपनी का आज आई थिंक अप्रोक्सीमेटली कितना होगा, 1 लाख के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन का पॉइंट होगा। ठीक है, या फिर आप नंबर एक बार चेक कर लेना। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स आर गोइंग अप, राइट, मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, केपेक्स हो रहा है, गाइडेंस देता है और उससे भी ज्यादा परफॉर्म करता है। डोम्स का कॉन में मुझे यही सुनना है अभी कि FY25 और 26 का कोई गाइडेंस देता है कि नहीं। ठीक है, तो जब तक गाइडेंस ठीक रखता है मैनेजमेंट, तो कोई मैनेजमेंट अगर अच्छा गाइडेंस देता है मतलब उसको डिमांड सिचुएशन बहुत अच्छा दिखता है। सो जब मैं बाकी का सुना, लाइक लिंक का अगर आप कॉल सुनोगे तो ऐसे लगेगा पूरा मायूसी छाया हुआ है, लेकिन आप डोम्स का सुनोगे तो एकदम उल्टा लगेगा कि लाइक वाओ, ये तो इस कंपनी में कुछ अच्छा कुछ हो रहा है। ठीक है, सो यही वाला बिजनेस मॉडल है एंड ऑफ कोर्स अच्छी लगती है मुझे डोम्स। सो डोम्स एक तरफ है, बाकी दूसरे तरफ है। अब देखिए, आई होप कि लाइक ऐसे करके वीडियोस बनाने से और एक बेनिफिट आपको मिलता है कि लाइक आप पीयर टू पीयर एनालिसिस भी कर सकते हो, लेकिन ये काम आपको हर क्वार्टर में करना पड़ेगा। गॉट इट? काम ऐसा है नहीं कि लाइक एक बार हो गया तो बस डोम्स ही सही है, बाकी सब गलत है। कल जैसे मैंने बोला, क्या पता फ्लेयर सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग हो जाए और डोम्स में जो आज गाइडेंस दे रहा है, जो आज कर रहा है, आगे जाके लेट्स से डोम्स में कोई इंटरनल प्रॉब्लम चालू हो जाए। देखो, हम इन्वेस्टर से हम कभी भी कोई कंपनी को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं या फिर उसके खिलाफ भी नहीं जा सकते हैं, हमको सब पढ़ना पड़ेगा। जैसे बैंकिंग में मैं येस बैंक को भी ट्रैक करता हूं, बंधन बैंक को भी। मैं बंधन बैंक को जितना भी गाली देता हूं, लेकिन मैं बंधन बैंक का हर कॉल में रहता हूं। ठीक है, बिकॉज मेरा कहना है कि गाली दे रहा हूं मैं करंट सिचुएशन में और अभी के प्रॉब्लम्स में, राइट, लेकिन आगे जाके बंधन बैंक अच्छा हुआ, सबसे पहले मैं उसको अपने पोर्टफोलियो में डालने वाला हूं। तो मेरा पॉइंट यही है कि फ्लेक्सिबल माइंड को रखो, रिजिडिटी मत रखो, ज्यादा से ज्यादा कंपनीज को ट्रैक करो, तो अपना विड्थ बढ़ाओ एंड डेप्थ का टेंशन नहीं है। बिकॉज जब आप से फॉर एग्जांपल डोम्स और लिंक को, मैं इन दोनों का एग्जांपल लेके बात करता हूं, जितना ज्यादा आप इनको ट्रैक करोगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आपका तो डेप्थ बनता ही जाएगा ना। फिर 6-8 क्वार्टर के बाद आपको लगेगा सीईओ के बाद आपका नॉलेज सबसे ज्यादा है राइटिंग इक्विपमेंट स्पेस में। सो डेप्थ लाने के लिए डे 1 में आपको 10 साल का एनुअल रिपोर्ट नहीं पढ़ना है। डेप्थ लाने के लिए आप सिर्फ बिजनेसेस को ट्रैक करो, पीपीटी कॉन्कॉल्स को पढ़ो और थोड़ा सा अगर चार्ट कम देखोगे तो प्लीज तो अच्छी होगा आपके लिए, बिकॉज आपको देखना पड़ेगा कहानी किस तरफ जा रहा है एंड चार्ट्स जनरली अग्री विद द स्टोरीज। हाँ, डे टू डे बेसिस पे नहीं है, लेकिन जैसे मैं बोला 3-6 महीने के अंदर आपको कोई भी बिजनेस का अगर आप पढ़ के उसका पिछले वाला चार्ट देखोगे ना, आप देख लोगे कि अच्छा बिजनेस जो अच्छा है उसका स्टॉक ऊपर जा रहा है और जो बिजनेस बुरा है उसका स्टॉक नीचे जा रहा है। ओके, थैंक यू।